देखिए हमारी इसकी जो कहानी है वो एक एक्सपेंसिव मर्डर केस की है। मतलब कि बहुत ऐसे कम केस, मतलब आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद बहुत ही ऐसे कम केस है जिसमें शायद इतने पैसे खर्च हुए हों। तो कहानी काफी इंटरेस्टिंग होगी, तो कहानी के आखिरी तक बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए ये कहानी है साउथ इंडिया की। साल कह सकते हैं ये आज़ादी के पहले की कहानी है। कहानी कह सकते हैं लगभग 1990 की है समथिंग। तो कहानी है मद्रास की, मद्रास यानी कि जो अब चेन्नई है। तो देखिए उस समय जब आज़ादी के पहले जो हुआ करता था ब्रिटिश रूल टाइम, उस समय काफ़ी रूलरों ने राज किया। उस समय एक सिस्टम था जमींदारी का सिस्टम क्या था, जमींदार होते थे और उसके बेसिस पे बहुत लोग अपने नीचे खटवाते थे। तो देखिए समय 1990 का कहानी है ये। तो मद्रास में एक कॉलेज खुलता है ब्रिटिश के द्वारा, और इस कॉलेज का नाम होता है नवीनतम हाउस कॉलेज। और देखिए कॉलेज खुलता है, इस कॉलेज में तमाम जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनके घर की संतान पढ़ते हैं। मतलब कि ये नवीनतम हाउस कॉलेज केवल अमीरों एक रईसजादों के लिए कॉलेज को खोला गया था। इस कॉलेज में आपको हर चीज छोटे से लेकर बड़े तक चीज सिखाया जाता है, जैसे कि कैसे उठना है बड़े लोग के सामने, कैसे बैठना है, क्या बड़े लोग के सामने मीटिंग करते तो कैसे करना है, कैसे आपको बोलना है, कैसे आपको लेडीज को पिक करना है, कैसे उसे डाइनिंग तक ले जाना है, यहाँ तक कि निशानेबाजियाँ, घोड़सवारी और भी तमाम चीजें जो होती थी वो सभी चीजें इस कॉलेज में सिखाया जाता है। तो देखिए ये इसमें कॉलेज में केवल और केवल रईसजादे पढ़ सकते थे। तो ये इस कॉलेज के जो उस समय प्रिंसिपल थे उनका नाम था डेलाही या डेलाहीन। डेलाही नाम था उनकी, इस पत्नी थी, पत्नी मतलब बाद में शादी हुई प्रिंसिपल बनने के बाद, तो उनका नाम था माकोमिक या मैकोमिक। तो मिसेस डेलाहीन आप कह सकते हैं इन्हें। तो देखिए जो प्रिंसिपल थे वो काफी स्ट्रिक्ट थे इस मामले में। मतलब कि जो भले वहां पे आते थे बड़े बड़े घर के रईस ज्यादा आते थे, जमींदार के बड़े बड़े बेटे आते थे, लेकिन ये फिर भी सबके साथ स्ट्रिक्ट रहते थे, डिसिप्लिन को मतलब स्ट्रिक्टनेस फॉलो कराते थे। देखिए वहां पे जो बच्चे होते थे, मतलब जो भी पढ़ने आते थे, यहाँ पे वो सब एक्टिविटी सीखने आते थे, उन सबको उनके नाम से नहीं बुलाया जाता था, उनके उनके रियासत के नाम से बुलाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे वहाँ के उस समय जो दो सबसे बड़े रियासत थे उनमें से एक का नाम सिंगम पिट्टी या पट्टी, सिंगम पट्टी एक रियासत जो कि बहुत अमीर रियासत था, उनमें से एक गिनती आता था, और दूसरा कदम कदम कदम्बर। तो ये दो रियासत जो है, ये दोनों रियासत काफी मतलब कह सकते हैं वहाँ के वन ऑफ द बेस्ट, सबसे महंगे रियासत थे, और जहाँ बहुत बड़े बड़े जमींदार रहते थे जिनका वो होता था। तो यही दो सबसे बड़े रियासत थे। तो अब मैंने बताया कि आपको यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ते थे उनके उनकी रियासत से बुलाया जाता था नाम, कभी उनके उनके नाम से, रियल नाम से नहीं बुलाया जाता था। तो देखिए समय आता है 15 अक्टूबर 1990। प्रिंसिपल अपने जो भी होता है प्रिंसिपल अपने कॉलेज के राउंड मार के अपने घर जाते हैं, डिनर वगैरह करते हैं। डिनर करने के बाद वो फिर निकलते हैं, सब बच्चों को अपना गुड नाइट कहते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत टहलते हैं और फिर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल थे उनका कमरा में वो सोने जाते हैं तो दो बेड लगा होता है, एक पे वो सोते हैं, उसके बगल पे उनकी पत्नी सोती है, एक एक बेड पे। देखिए समय लगभग रात का 11 या 11:30 के, मतलब 11-12 के बीच मान लीजिए बज रहा था। अचानक से मिसेस डिलाहिन की आवाज सुनाई देती है, मतलब चीख की। अब उस समय कुछ बच्चे सो रहे थे, कुछ जग रहे थे, और जैसे इनकी आवाज सुनाई देती है वैसे एक फायरिंग की आवाज भी आती है, मतलब कोई लगा फायरिंग किया गया है। अब ये सुनते ही सभी बच्चे जो तमाम कॉलेज में थे, नवीनतम कॉलेज में, वो सभी रूम की ओर बढ़ते, प्रिंसिपल के रूम की ओर बढ़ते हैं, दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं सामने कि डेलाहीन यानी कि प्रिंसिपल की लाश बेड पे पूरा लथपथ होकर खून से पड़ी हुई है। उनको गोली लगी थी कनपट्टी पे, और बगल में एक राइफल रखा हुआ है और प्लस एक उसका जो खोखा होता है वो रखा हुआ है। अब फौरन वहां के लोकल पुलिस को अलर्ट किया जाता है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है। पुलिस आती है, अपना तहकीकात करती है, तो एम्बुलेंस में ले जाया जाता है, फिर डॉक्टर वहां पे बोल देता है कि मर चुके हैं, डेट घोषित कर देते हैं। अब देखिए इसके बाद केस को इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि एक बहुत बड़े लेवल पे थे, बहुत बड़े पद पे थे, तो इस न्यूज को तमाम अखबार वाले छापते हैं, बहुत तेजी से प्रिंट करते हैं,
इसके बाद ये खबर पूरे देखते देखते बहुत जल्दी फैल जाती है, सर्कुलेट हो जाती है हर जगह, और एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर केस था। तो देखिए सुसाइड तो हो नहीं सकता। इसके बाद क्या हुआ कि एक अफवाह उड़ रही कि ये जो मिस डिलाहिन है, मतलब कि जो प्रिंसिपल मैडम उसकी पत्नी, उनके बच्चों कुछ स्टूडेंट के साथ लव अफेयर था। अभी र्यूमर्स उड़ा, यानी कि अफवाह उड़ा, तो फिर अब ज्यादा क्या अफवाह और उड़ने लगे। किसी की एक अफवाह ये भी थी कि अब प्रिंसिपल का कुछ बच्चों के साथ बनता नहीं था, तो उन बच्चों ने बदला ले लिया। तो तमाम अफवाह उड़ी। तो यहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय थी, वो कहती है मिस डिलाहिन को कि देखिए अब तो वो रहे नहीं, आप एक काम कीजिए, आप लंदन चले जाइए, यहाँ पर रहिएगा तो सही नहीं होगा आपके लिए। तो फिर उनको फौरन से लंदन शिफ्ट कर दिया जाता है, मद्रास से। वो लंदन चली गई, लेकिन ये जो अफवाह थी वो रुकी नहीं। अब बड़े बड़े ऑफिसर इस केस में लगे, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस था। फिर देखिए यहाँ की जो उस समय गवर्नमेंट थी ब्रिटिश, कहीं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये रहेगा तो बहुत सारे मामले बिगड़ सकता है, क्योंकि इसमें दो नाम सामने आया, दो लोगों का नाम सामने आया जो कि इस केस में सीधे रिलेट करते हैं। पहला वही सिंगम पट्टी। वैसे तो ये नाम उनकी रियासत का, लेकिन उस लड़कों का नाम यही था, इसी से बुलाया जाता था। तो सिंगम पट्टी जो कि एक अमीर घराने के लड़के थे, तो उनका नाम आता है सामने। उनका नाम इसलिए आता है सामने, कहा जाता है कि ये जो सिंगम पट्टी है, उनका प्रिंसिपल से बनता नहीं था, और उनका बहुत मतलब अनबन हो जाता था। कई बार उसने मतलब इधर उधर कही भी थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, प्रिंसिपल खड़ूस है, इन्हें मर जाना चाहिए। दूसरा नाम आता है कदम्बरी। इसका नाम इसलिए आता है, कहा जाता है कि ये जो शख्स है वो उनका लव अफेयर था उनकी बीवी के साथ। और ये दोनों नाम आता है बड़े बड़े घराने का, तो इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट चाहते हैं कि ये केस मुंबई या हाई कोर्ट में शिफ्ट हो जाए, बम्बई में शिफ्ट हो जाए। देखिए अब मुंबई का ऐसा तो कुछ वहां पे था नहीं केस, क्योंकि केस तो यहाँ का था, मद्रास का। लेकिन फिर भी इस केस को देखते हुए, सब चीज को देखते हुए शिफ्ट कर दिया जाता है वहां पे। अब शायद तमाम वहां पे जो कार्रवाई होती है वहां होती है। तो देखिए अभी इस केस को देखने के लिए स्पेशली इंग्लैंड के जज को बुलाया जाता है। बाकायदा उस समय मतलब इंडिया का जो इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, वो थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी वहाँ का जो कॉस्ट्यूम होता है जज का, इंग्लैंड का, वो जज उस वैसे ही आते थे। और कई बार तो जज को देखने के लिए भीड़ उमड़ती थी कई बार, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मर्डर था केस, तो ऐसे भी भीड़ उमड़ती थी। तो देखिए अब आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है तो अचानक से एक बात सामने आती है कि जो कदम्बर था शख्स, वो कहता है कि वो जजमंदिस गवाह बन जाता है इस केस का। मतलब कह सकते हैं वो डायरेक्ट अपने आप को पुलिस को कहता है कि मैं इस केस का जजमंदिस गवाह हूं, मैं बताता हूँ किसने मारा है, कैसे मारा है। तो ये कदम्बर कहता है कि देखिए ये जो सिंगम है या सिंगम पट्टी, वो कई बार सबके सामने बोला है कि मैं प्रिंसिपल को मार दूंगा, क्योंकि पढ़ते नहीं थे उन दोनों में। और इसने मार के मुझे बताया कि हाँ ये मैं नहीं मारा। अब इसके बाद ये जजमेंट गवाह बन जाता है, उसको सिंगम पट्टी को अरेस्ट किया जाता है, फिर वो लंदन केस में केस चलता है। और यही सब तमाम वजह होती है जिसकी वजह से ये केस मद्रास से उठ के डायरेक्ट मुंबई चला गया, जबकि मुंबई से कोई नाता नहीं था इस केस का। इसके बाद केस की सुनवाई शुरू होती है। लेकिन अब देखिए अब कोई छोटे मोटे लड़के आदमी तो थे नहीं, ये सिंगम पट्टी एक अमीर घराने के, वो भी साउथ इंडियन के सबसे अमीर रियासत के लड़के थे। तो इनके जो परिवार होते वो खर्चा करते हैं पैसा, और लंदन से टॉप वकील को वो इस केस में देखने के लिए बुलाते हैं, लड़ने के लिए। प्लस इन भारत के जितने भी टॉप वकील थे, नामचीन वकील, उन सभी को वो हायर करते हैं और अपने बेटे मतलब बच्चे के लिए लड़वाते हैं। तो जैसे ये मामला केस में शुरू होता है, तमाम जो बयान को लिया जाता है सिंगम पट्टी के कदम्बर के, तो पता चलता है कि ये कदम्बर झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब ये बताया उस समय वो मौजूद था ही नहीं वहां पर। और फिर 3-4 चीजें और कि वो कैसे बोल सकता है, ये ऐसा इसने बोला नहीं है, और तमाम 2-3 चीजें होती है जो जिस बेस पे पता चलता है कदम्बर झूठ बोल रहा है और सिंगम पट्टी को फंसाया जा रहा है। और इसके बाद सभी तमाम सबूतों को देखते हुए जज जो है वो बरी कर देती है, बाइज्जत बरी कर देती है सिंगम पट्टी को। लेकिन अब बात आता है सेकंड कि कदम्बर झूठ क्यों बोला, कहीं यही तो नहीं, क्योंकि इसके खिलाफ भी तो एक अफवाह थी कि लव अफेयर था, तो हो सकता है लव अफेयर के चक्कर में ये मार दिया हो। अब मुकदमा चलता है कदम्बर पे। अब कदम्बर पे चलता है तो इसके भी जो कह सकते हैं बड़े खानदान का था, बड़े रियासत का था। कदम्बर के जो परिवार वाले होते हैं
वो भी विदेश से बड़े बड़े वकील बुलाते हैं और लड़वाते हैं। फिर तमाम सबूतों को तमाम मतलब क्या है डेट्स मिलती है, बहसबाजी चलती है। अब एक तरफ की इंग्लैंड का जज बैठा हुआ है, प्लस अपोनेंट जो है उसका भी लंदन का वकील है, प्लस इंडिया के टॉप वकील है, प्लस ये भी जो कदम्बर है उसके पास भी एक टॉप वकील है। अब देखिए सभी बात है, फिर सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो कोर्ट फैसला सुनाती है वो सुनाते कि सबूतों के अभाव में हम कदम्बर को बाइज्जत बरी करते हैं। सवाल अब ये कि कत्ल किसने किया, क्योंकि दोनों को बाइज्जत कोर्ट ने बरी कर दिया सबूतों के अभाव में, तो कत्ल आखिर किया किसने। और इनकी ये दोनों इतने अमीर रियासत के लड़के थे, इसलिए वजह से इस केस को मैंने फिर दोहरा रहा हूँ कि इसको शिफ्ट किया गया था। नहीं तो वहां पे रहता तो काफी पॉलिटिक्स खेल लिया जाता, वहां की पुलिस का भी कहना था और सरकार का भी क्या वहां पे पॉलिटिक्स हो सकता है, इसलिए इसको शिफ्ट किया गया था। लेकिन हाथ क्या लगा, कुछ नहीं। और इसके बाद देखिए लगभग आज 2024 में ये कहानी आपको सुना रहा हूं, अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिर असली कातिल कौन है। अब ये जो प्रिंसिपल था डेलाहीन, उसका आखिर असली कातिल कौन है और कौन सा रूमर्स यानी कौन सा अफवाह सच है। क्या उसकी बीवी का क्या किसी के साथ अफेयर था, या फिर वही क्या सिंघम पट्टी ने मार दिया उसे। ये वहीं पे रह गई बातें और वहीं पे रह गई, कोई नया अपडेट नहीं आया, कोई केस को सॉल्व नहीं किया गया, नहीं हो पाया। वहीं मैं बता दूं कि जो सिंघम पट्टी के फादर थे उन्होंने इस इतने बड़े वकील, इतने सारे वकील को हायर करने के लिए, बड़े बड़े वकील को हायर करने के लिए अपने लगभग 12,000 हेक्टेयर जमीन को उन्होंने बेच डाला। और इसकी वजह से ही मैंने आपको कहा था, इतने 12,000 हेक्टेयर जमीन को बेचना मतलब कोई मामूली बात नहीं है। और इसलिए मैंने कहता है ये शायद चुनिंदा 4-5 ऐसे केस होंगे जिसमें इतने पैसे खर्च किए गए हो और फिर भी कातिल ना पकड़ा गया हो। तो कातिल तो नहीं पकड़ा जाता है, लेकिन कहानी यही थी। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि आखिर कातिल कौन हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई। कहानी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।